नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने वीडियो में भारत सरकार के द्वारा जेईई और जो नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार अगले महीने जेईई और नीट की परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जा रही है और लाखों छात्र, लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी सम्मिलित होंगे। परंतु जैसा कि हम लोग सारी जगह देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, इत्यादि पे देख रहे हैं कि लाखों छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र जिनके विरोध को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं परंतु वो विरोध कर रहे हैं, वो है जैसे ग्रामीण बैंक पीओ और ग्रामीण बैंक क्लर्क जो IBPS आयोजित करता है, उसने भी अपने एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट सितंबर महीने में दे रखा है। आइए हम लोग उसको पॉइंट बाय पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले एग्ज़ाम जो है वो उस समय पे हो रहा है जब कोरोना हमारे एकदम देश में शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक केस आ रहे हैं और देश में टोटल कोरोना के केस 31 लाख से 32 लाख के आसपास आ चुके हैं। दूसरा, जेईई और नीट में कुछ छात्रों के हो सकते हैं होम सेंटर हो, कुछ छात्रों के बाहर हो, परंतु जो IBPS जो ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे छात्रों को दूसरे जगह जाकर एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम सेंटर जैसे कोई बिहार का छात्र है, उसे गुजरात जाना पड़ सकता है, उसे अहमदाबाद जाना पड़ सकता है, उसे मुंबई जाना पड़ सकता है, मध्य प्रदेश जाना पड़ सकता है, जो काफ़ी दूर है, जो 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। और मौजूदा ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, जैसे हमारे कोरोना काल में भारत सरकार ने बहुत सारे ट्रेनों को कैंसिल कर रखा है, इस कारण छात्रों को वहाँ जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और 2000-2500 किलोमीटर लंबी यात्रा करने में उन्हें वायरस से संक्रमित होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे छात्र किसी प्रकार से यत्र के प्रकरण से पहुंच भी जाते हैं सेंटर पे, ना वहाँ होटल की व्यवस्था है, ना ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। एक छात्र जो घर से मंडे को निकलेगा और 1 हफ्ते के बाद लौट के आएगा, वो आखिर कहाँ रुकेगा और क्या खाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार देश में डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद करते हैं, परंतु उन्हीं के सरकार की वित्त मंत्रालय की जो संस्था है IBPS, उनके डिजिटल इंडिया का माहौल उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा SBI का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें आप बिहार में रहकर अपने होम सेंटर से गुजरात चूज कर सकते हैं, आसाम चूज कर सकते हैं या मध्य प्रदेश चूज कर सकते हैं। बट सेम टाइम में जब आप IBPS की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको जिस स्टेट को चुनना है उस स्टेट में जाकर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। तो ये हमारे हिसाब से डिजिटल इंडिया का माहौल बनाना ही है, क्योंकि ये एक ज़माने में ये कार्य पद्धति काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती होगी। अगर आपको गुजरात से सेंटर लेना है तो गुजरात जाना पड़ेगा, परंतु आज के ज़माने में जब आपके पास एक बैंक आपका SBI आपका आयोजन दूसरे राज्य के लिए लोकल में कर सकता है, परंतु IBPS में आपको होम स्टेट में जाके देना होगा, ये काफ़ी अचंभित करने वाला प्रश्न है। तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन साधन स्थगित कर दिए गए हैं, तो छात्रों को यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी छात्र गुजरात जाने में, अहमदाबाद जाने में, मुंबई जाने में या मध्य प्रदेश जाने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की ऐसी हालत को देखते हुए 20-25 लाख छात्रों को जाना कदापि संभव नहीं है। और ये सब मुख्य मुद्दा हैं। प्लस इतने लंबा रास्ता है जिसमें संक्रमित होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन आप लगातार ट्रेन में जाएंगे, 2 से 3 दिन आएंगे, रास्ते में आने के लोगों से मिलेंगे और आपको नहीं पता कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है। आप ट्रेन में शौचालय का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, नल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी चिंता करने वाली बात है। तो इन सारी सिचुएशनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, या भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग ये आग्रह करते हैं कि मौजूदा परीक्षा जैसे IIT, जेईई, नीट और लोकल लेवल पर होने वाले सारे B.Ed एग्जामिनेशन को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि कोरोना काल जो है वो कुछ धीमा पड़ जाए, या वायरस के लिए इसके विरुद्ध कोई वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। तब तक अगर भारत सरकार से संभव हो, इस एग्ज़ाम को थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाए। जय हिंद।